स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। चुनावी रंग में इलाका रंगा हुआ है। हर प्रत्याशी द्वारा एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोग उनको वोट दें। गांव से गांव जाकर, डोर टू डोर जाकर चुनावी प्रत्याशी सहित उनके समर्थकों द्वारा लोगों से संपर्क साधा जा रहा है। गांव मिर्ज़ापुर में इस वक्त आए हुए हैं, जहां पर भाजपा प्रत्याशी चौधरी बलवंत सिंह की एक चुनावी सभा चल रही है, जिसको रमेश चंद्र ठस्का जिला परिषद चेयरमैन इस वक्त संबोधित कर रहे हैं और साथ ही बलवंत सिंह जी भी बैठे हुए हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग बाग आए हुए हैं। तो चलिए इस सभा में रमेश चंद्र ठस्का ने क्या कहा और बलवंत सिंह जी ने क्या कहा, और साथ ही बलवंत सिंह जी से एक्स्ट्रा अलग से भी हम बातचीत करेंगे और आप उस बातचीत को भी सुनना। चलिए इस सभा में सुनते हैं क्या कुछ लोग के बीच में चौधरी बलवंत सिंह और रमेश चंद्र ठस्का कह रहे हैं। आपसे वोट का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। मित्रों और दोस्तों, आज 17 दिन चुनाव में बचे और सारे गांव में हम जाने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों और दोस्तों, आज की मौजूदा सरकार हर वर्ग, चाहे गरीब है, अमीर है, किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, उन सब के लिए समर्पित है और सबको साथ लेके चल रही है। जब से 14 से हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान का रुतबा दुनिया में बढ़ाने का काम किया। आज दुनिया का हर नेता मोदी जी के आगे नतमस्तक है। इसी तरह हरियाणा में जब से अपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आज कितने काम, आज मुफ्त अनाज, मुफ्त इलाज और मुफ्त शिक्षा, आज जो भी हमने मांगा वो माननीय मुख्यमंत्री ने दिया। चाहे हमने कॉलेज मांगे, 3 कॉलेज बिलासपुर, कॉलेज लाहौरा, कॉलेज मुस्ताबाद। हमने स्कूल अपग्रेड मांगे, 4 स्कूल अपग्रेड हुए। हमने ट्यूबवेल मांगे, ट्यूबवेल मिले, पुल मांगे, पुल मिले, बिजली घर मांगे, बिजली घर मिले, रेस्ट हाउस कहा, रेस्ट हाउस मिल गए, हॉस्पिटल कहा, हॉस्पिटल मिल गए। आज विकास के नाम पर चाहे गड़ी फिरने गोहर, ये सब कुछ हमें इन्हीं 14 के बाद मिला। तो जितना विकास 14 के बाद 19 तक हुआ वो अपने आप में एक मिसाल है। और कांग्रेस पहले 10 साल में, 14 से पहले 10 साल कांग्रेस कर रहा था, एक भी विकास के नाम से वो चीज़ काम कह नहीं सकते भी हमने ये करा है। तो मेरी तो आपसे एक निवेदन प्रार्थना है कि हमें एक बात की और खुशी है कि हमारे इलाके को, जहाँ भाई साहब ने कहा कि ट्यूबवेल ऑपरेटर भी लाने के लिए हम सक्षम नहीं थे, आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इलाके के हैं, हम कईयों की रिश्तेदारियाँ वहाँ हैं। तो मैं तो आपसे एक ही निवेदन करूँगा कि आने वाले 5 तारीख को एक वोट कमल के सामने का बटन दबा के माननीय नायब जी सैनी को दोबारा इस प्रदेश की बागडोर सौंपने का काम करें। मित्रों और दोस्तों, तभी जाके हमारा कहीं को कल्याण होगा। यही बेनती निवेदन करने आपके बीच आए थे। आप सारा का सारा गांव हमें सुनने के लिए, आशीर्वाद और प्यार देने के लिए आया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ चुके हैं चौधरी बलवंत सिंह जी, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं और विधायक भी रह चुके कई बार। तो बलवंत सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसा रिस्पॉन्स होना जा रहा है? लगातार सुबह से लेकर रात तक आप लोगों से संपर्क तो कई वर्षों से आपका है, तो क्या कुछ कहना है? मैं आभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान का, हरियाणा के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री का, जिन्होंने मुझे यहाँ से टिकट देके यहाँ चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया जी। और आज मैं जनता का भी आभारी हूँ, जिनके बल पर हमने ये चुनौती स्वीकार की। आज जहाँ भी हम जा रहे हैं, सारे का सारा गांव जन समर्थन में उमड़ के आता है जी। तो विकास के नाम पर हमने वोट पहले भी मांगी है और विकास जो रह गया करवाएंगे, उसी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। लोगों में बहुत उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का लोगों ने मन बना लिया। एक सरकार 102% भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में बनेगी। तो पिछले 5 वर्षों से तो चौधरी अपना कांग्रेस की विधायक रही है, तो अब किन मुद्दों को लेकर, मुख्य मुद्दे विधायक चाहे कांग्रेस की रही, पर सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की थी जी। अब 37 करोड़ सढौरे की जो बहुत लंबित मांग थी, 37 करोड़ रुपया हॉस्पिटल का हम लेके आए, उसका भी हो गया, उसका काम भी शुरू हो। चौधरी साहब, रेणुवाला मुकाबले में है, साथ ही ब्रिजपाल छप्पर भी अब आ चुके हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? कैसा मुकाबला मानते हैं इनसे? भारतीय जनता पार्टी की निश्चित जीत होगी। ठीक है। प्रदेश में सरकार बनने जा रही है 102%। 102%
और भारतीय जनता पार्टी ने मनोहर लाल जी को सरकार ने एक सपना लिया कि मैं निष्पक्षता के साथ नौकरी दूंगा, और उन्होंने चाहे कौशल हो और चाहे ग्रुप डी हो, किसी भी चाहे HCS पद पे भी अभी हमारी एक ऐसी समाज से लड़की लगी है जो HCS मारवा कला से मुंडा खेड़ा से अभी हमारी HCS लड़की लगी है। तो ये बहुत बड़ी बात है। चाहे हमारे बहुत गरीब व्यक्तियों के घरों से भी कई बच्चे सब इंस्पेक्टर तक लगे हैं, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ी, और न किसी विधायक और न मंत्री के पास जाने की जरूरत पड़ी। ऐसे ही हरियाणा सरकार ने अनेकों योजनाएं चलाई, चाहे वो आयुष्मान कार्ड की बात है, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि वो हरिजन है या मुसलमान है या गुज्जर है, 36 बरादरी को लेकर के उन्होंने काम किया। माननीय मोदी जी ने एक ही सपना था कि मैं अपने प्रत्येक भारतवासियों की सोच और गारंटी की जो गारंटी लेता हूं कि आपको कभी भी परमात्मा ना करे कभी दुख में कभी जरूरत पड़े तो 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड के तहत आपका फ्री में इलाज करवाने का जो मोदी जी ने गारंटी ली, गारंटी यही है कि किसी को भी जमीन बेचने की जरूरत ना पड़े, या कोई गरीब व्यक्ति क्या होता था पहले कि पैसे इलाज करवाने के नहीं होते थे तो ऐसे ही मृत्यु हो जाती थी। तो ऐसी से अनेकों योजना भारत सरकार ने भी चलाई है और हरियाणा सरकार ने भी। और पीछे इन कांग्रेस वाले लोकसभा के चुनाव में भी एक मुद्दा बना लिया था कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदल देगी अगर इनकी सीटें 400 पार आ गई। तो उनका बहका करके वाकई कामयाब हो चुके थे उस काम में। लेकिन जब धरातल पे जब इलेक्शन होने के बाद अभी लोगों को पता चला कि संविधान एक ऐसी चीज है, इसको ना तो मोदी और ना कोई और चेंज कर सकता है। जब भीमराव अंबेडकर जी ने हमारा संविधान लिखा, उसमें सभी धर्मों को जो भी उस टाइम का संविधान बनाया गया उसमें सभी को तवज्जो दी गई और उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अभी पिछले हफ्ते माननीय प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र में आए तो वहाँ पे भी उन्होंने खुले मन से कहा कि रिजर्वेशन जो SC की है या OBC BC की है, इसको कभी भी कोई भी चेंज नहीं कर सकता। इतना तक मैं जिंदा हूँ, इतना तक कोई भी मेरी गारंटी है कि संविधान को और रिजर्वेशन को चेंज नहीं करेगा। तो 500 जगह हजारों करोड़ का के 30 स्थान बने हुए हैं। ये कितनी बड़ी बात है। डॉक्टर भीमराव गुरुदास जी जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनको हम अपना गुरु मानते हैं, उनके लिए बनारस में 100 करोड़ से ऊपर का एक भव्य मंदिर बनाया और आपके पिपड़ी में कुरुक्षेत्र में 5 एकड़ जमीन में अक्वायर करके एक बहुत भव्य मंदिर बन रहा है। तो मित्रों और दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि के नाम पर अयोध्या में महर्षि एयरपोर्ट, जहाज़ों का जो एयरपोर्ट है वो बन गया है। तो आज जो नेता हमारे गुरुओं का, हमारे बड़ों का, हमारे आगुओं का कदर कर रहे हैं, तो दोस्तों हमारा ही फर्ज बन जाता है हम भी उनकी कदर करें। आज कांग्रेस ने कभी भी किसी भी हमारे गुरु के लिए छुट्टी नहीं की, कभी रविदास जयंती नहीं मनाई, महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई। तो आज हरियाणा सरकार एक दिन की छुट्टी करके सरकारी तौर पे अपने साधनों से पैसा खर्च के बहुत बड़े लेवल पे जयंतियाँ मना रही है। तो हमें उनके पीछे उस सरकार को देखना चाहिए जो सरकार हमें देख रही है। तो मेरी आप सबसे, और तीसरी बात, हमारे इलाके से मुख्यमंत्री बना, पहले मुख्यमंत्री बनते थे 7 सालों तक भिवानी, और विकास वहीं रह जाता था, यहाँ को पूछता नहीं था। अब के पहली बार आपके बीच का मुख्यमंत्री है, तो मेरी तो आपसे यही निवेदन है कि आप एक एक वोट आने वाली 5 तारीख को कमल के सामने का बटन दबा के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करें और फिर से नायब जी सैनी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आभार करता हूँ। जिस दिन से पार्टी के साथ आप चल रहे हो, मैं आपका सभी का धन्यवाद करता हूँ। और मेरे गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जब ये कार का काफिला इधर को आया तो मैं विधायक जी को कहने लगा, मकान के तो गली में पानी होगा। तो ये इस गली में सबसे ज़्यादा पानी था। जब मैं इलेक्शन लड़ने के लिए आया, मेरे याद था
तो इन्होंने एक वादा किया था कि इसका पानी ख़त्म हो जाना चाहिए। तो उसके बाद चलो ये गली बन करके तैयार हुई है। रही इलेक्शन की बात, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो इलेक्शन है विधानसभा का 5 साल के बाद एक बार मौका मिलता है, तो हमें अपना विधायक ऐसा चुनना चाहिए जो हमारे दुख में सुख में हमारे साथ खड़ा रहे। तो पिछली बार भी हमने यहाँ से रेणु बाला को विधायक बना करके भेजा। तो आपके बीच में मैं तो कहता नहीं कि आपके 5 साल में 5 बार भी इस गांव में आई हो। तो सरदार जी बता रहे एक बार आई, वो भी कहीं गलती से आपने कह दिया, नहीं तो जिस भी हम गांव में जा रहे हैं वो कहते हैं कि 5 साल के बाद मैडम जी आपका स्वागत है कि हमारे गांव में आप पधारे हों, इसलिए हम ही आपका धन्यवाद करते हैं। आपको तो 5 साल में हमारे गांव में आने का नहीं मौका। जिला चेयरमैन, हमारे नगर के अध्यक्ष और सैनी जी, साथ चल रहे पार्टी के सभी नेतागण, इरफान जी, आशिफ साहब और सभी सफलतावान गाँव के बुजुर्गों, हम दोस्तों, मेरी माता बहन करते हैं। आज हम सभी लोग आपसे वोट के लिए आशीर्वाद लेने के लिए, वोट की अपील करने के लिए आपके बीच आए हैं। चुनाव में केवल 17 दिन बचे हैं। हर आदमी है, हर पार्टी का उम्मीदवार वोट मांगने के लिए आपके बीच आएगा। वोट किसको देनी है इसका फैसला आपने करना है। आज ये सरकार हर गरीब के, अमीर के, किसान के, मजदूर के, व्यापारी के, कर्मचारी के प्रति समर्पित है और सबको इसका लाभ मिल रहा है। मेरा ख्याल इस गाँव में 80% लोगों के राशन कार्ड होंगे, पीड़े राशन मिलता होगा और 5 लाख तक का बीमा मुफ्त इलाज। आज किसान के लिए 2000, बारिश थोड़ी कम हुई थी, 2000 प्रति एकड़ के हिसाब से सूखे का मुआवजा भी सरकार ने दिया। ये कितनी बड़ी बात है। आज हर वर्ग के लिए कोई ना कोई काम हो रहा है। आज हमारे हलके में 14 में जब आपका आशीर्वाद मिला, चाहे पुड़िया थे, पुल थे, बिजली घर थे, चाहे हॉस्पिटल थे, चाहे कॉलेज थे, चाहे नवोदय केंद्रीय विद्यालय था, आज चाहे फिरनियाँ पक्की करने की, चाहे गड़ियाँ पक्की करने की बात थी, सारे के सारे काम हुए। तो मैं तो आपसे एक ही बेनती करूँगा कि नायब जी सैनी हमारे बीच से मुख्यमंत्री तक आज मुख्यमंत्री हैं और आने वाले मुख्यमंत्री भी वही हैं। तो मैं तो आपसे एक ही निवेदन करूँगा कि आने वाली 5 तारीख को एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देके यहाँ से सढौरे से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करें। इसी में हम सबकी भलाई है। दोस्तों और मित्रों, यही बात कहने के लिए आपके बीच आए थे। आप सारा गाँव यहाँ पहुँचा, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद दी हूँ।